हरे कृष्ण जी। आप सभी भक्तों का श्री कृष्णा भक्ति क्लासेस में स्वागत है। एक बार मुझे साउंड चेक करवा दीजिए। हरे कृष्णा भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है। आ रही है ना? तो आज की क्लास हम शुरू करता तिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चला दो। सर्वप्रथम श्रील गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोलो जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे आज बड़ा ही सुंदर टॉपिक है और साथ साथ उसको समझने का प्रयास करना। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। जैसा कि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं तो श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवतम का बड़ा महत्व है। तो 88,000 जो ऋषि हैं वो सुत गोस्वामी जी से उन्होंने क्वेश्चन किया है पहला कि मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य के परम कल्याण के लिए मार्ग कौन सा है। तो जब 88,000 ऋषि सूत गोस्वामी जी को ये प्रश्न कर रहे हैं तो सूत गोस्वामी जी बड़े खुश होते हैं और कह रहे हैं कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, मानव जन कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है। मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य जन के लिए श्रेष्ठ क्या है। तो इसके विषय में सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि सवै पुंसो परमो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहेतु के प्रतिहर्ता
ते आत्मासु प्रसिद्धति कि सवई पुंसा, स मैंने वह, वही मैंने निश्चय ही, पुंसाम, पुंसाम बोले तो मनुष्यों के लिए, परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, कि मनुष्यों के लिए जो परम धर्म है, मुख्य धर्म है, वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। अब देखो जी, इसमें एक शब्द आया परम धर्म। परम धर्म, परम धर्म है, ये धर्म क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, ये धर्म क्या है? क्योंकि सारा का सारा जो संसार है हमारा, इस धर्म के इर्द गिर्द घूम रहा है। कई बार लोग इस मुख से सुनते हैं, प्रभु जी सनातन धर्म है। अगर किसी पूछो तो सनातन धर्म के बारे में लोग जानते नहीं, बस कहने को होता है कि सनातन धर्म है। हमने कई बार कई लोगों से पूछा कि ये सनातन धर्म क्या है। मंदिर के बाहर आगे लिखा है सनातन धर्म मंदिर। अगर उनके जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो उनके प्रबंधक समिति वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेशन वाले हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो उनके पास कोई जवाब नहीं है कि सनातन धर्म होता क्या है। तो कहते हैं कि आहार, भय, मैथुन, निंद्रा, ये जो चार कार्य हैं, ये मनुष्य और पशुओं में समान है। भाई, आहार का मतलब क्या? हम लोग सब खाना खाते हैं। भय का मतलब क्या? हमें कोई मारता है तो डर लगता है, तो हम अपनी रक्षा करते हैं। निंद्रा, सभी सोते हैं। और मैथुन, भोग विलास सब कर रहे हैं, सब बच्चे पैदा कर रहे हैं। यही कार्य तो पशु करते हैं और यही कार्य हम करते हैं। तो मनुष्य और पशु में क्या श्रेष्ठ है? मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ क्यों है? तो कह रही हैं मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि मनुष्य के अंदर धर्म है, जो कि विशेष है। देखो, फिर यहां पर धर्म की बात आ गई। और क्या कह रहे हैं? धर्महीना पशु समाना। अगर आपके जीवन में धर्म नहीं है तो आप पशु के समान हो। इवन गुरुदेव तो ये कहते हैं कि जो ये मनुष्य है ना, भागवतम में लिखा है कि पशु तो चार पैर वाला होता है, लेकिन मनुष्य तो दो पैर वाला पशु है। द्विपद पशु, सजावटी पशु है। देखो ना, टाई, बेल्ट, कोट पैंट लगा के खड़ा है और दो पैर वाला पशु है। क्यों? धर्म नहीं है। बातें हम करते हैं, ये धर्म है, हम तो जी सनातनी है, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। लेकिन किसी से पूछा जाए कि ये धर्म क्या है, तो कोई मतलब नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं? भगवान स्वयं गीता जी में कह रहे हैं 4 अध्याय में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य, है ना, तदात्म्यम सजामयम। भगवान कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं धर्म का उत्थान दोबारा करने के लिए मैं प्रकट होता हूं। फिर धर्म आ गया। आखिर ये धर्म है क्या? कि जिसके लिए, जिसके धर्म की हानि होने पर भगवान को स्वयं उसके लिए आना पड़ रहा है। तो मतलब कोई ना कोई बात तो है। ये धर्म श्रेष्ठ है, ये धर्म इतना महत्वपूर्ण है कि बार बार धर्म की बात की जा रही है।
और भगवान कैसे आ रहे हैं? कोई जरूरी थोड़ी है कि भगवान ने प्रकट होना, भगवान खंबे से भी प्रकट हो जाते हैं, भगवान ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हो जा रहे हैं जी, भगवान देवकी वसुदेव के यहाँ चतुर्भुज में प्रकट हो जा रहे हैं। कोई वो थोड़ी है भगवान शालिग्राम को फाड़ कर राधारमन जी के रूप में प्रकट हो जा रहे हैं, भगवान सच्ची देवी के गर्भ से प्रकट हो जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो बात है कि ये धर्म इतना श्रेष्ठ है जिसके बिना मनुष्य पशु के समान है, और धर्म की उत्थान के लिए ही, धर्म के कारण ही, है ना, भगवान भी स्वयं आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये धर्म क्या है? अब हम समझने का प्रयास करेंगे धर्म क्या है। हम दो तरीकों से धर्म को समझ सकते हैं। पहला एक तरीका क्या है जो सिंपल है। सिंपल क्या है? धर्म का अर्थ है कर्तव्य। जैसे कि किसी फौजी से पूछा जाए, जी आपका धर्म क्या है? वो कहेगा, जी मेरा धर्म देश की सेवा करना है। किसी टीचर से पूछा जाए, आपका धर्म क्या है? वो कहेगी, जी मेरा तो बच्चों को पढ़ाना धर्म है। बच्चे से पूछा जाए, बच्चा कहेगा, पढ़ना मेरा धर्म है। किसी माता जी से पूछा जाए, वो बोलेगी, बच्चों की देखभाल करना मेरा धर्म है। तो ये सबके अपने अपने धर्म है। तो इसको बोला जाता है सब धर्म, सबके अपने अपने धर्म। तो अब बात ये आती है, जब सबके धर्म है जी, जब सबके धर्म है तो आत्मा का भी कोई धर्म होगा, है जी। भाई आत्मा का भी तो धर्म होना चाहिए ना। जब सबके धर्म है तो आत्मा का भी धर्म होना चाहिए। तो आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा के धर्म के बारे में कहते हैं चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। कि जीव का स्वरूप क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास, भगवान कृष्ण की सेवा करना। अगर हम इसको साइंटिफिकली थोड़ा गहन वर्डों में समझे, दूसरा जो अर्थ है धर्म का, धर्म का अर्थ है दूसरा स्वरूप, स्वभाव। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे पानी का स्वभाव क्या है? पानी का स्वभाव क्या है? बहना। तरलता, बहना। तो जैसे चीनी है, चीनी का स्वभाव क्या है? घुलना। मिठास, मिठास, मिठास। मिठास। दूसरा, अगर कोई मिर्च की बात करे तो मिर्च का स्वभाव क्या है? तीखापन। तो उसी प्रकार आत्मा का भी स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव क्या है? सेवा करना, भगवान की सेवा करना। अब पहले तो देखो, पहले तो ये समझा जाए कि हम लोग सभी आत्मा हैं। अब आप कहोगे, प्रभु जी हम कैसे माने? जी हम लोग आत्मा है। जब आत्मा का विषय शुरू होता है, वहीं से भगवान गीता जी में प्रवचन शुरू करते हैं अर्जुन को। सबसे पहले भगवान यही बता रहे हैं कि हमारे घर में जब कोई मर जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? जी वो चला गया। अरे कौन चला गया भैया? श्याम लाल, राम लाल जो भी था वो यही तो पड़ा है। कौन चला गया? मतलब शरीर तो यही पड़ा है जिसके लिए हम थे, लेकिन वो कह रहे वो चला गया। तो मतलब कि उसके अंदर जो आत्मा थी वो चली गई। और आत्मा का क्या है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग आत्मा है। हम लोग क्या बोलते हैं? ये मेरा हाथ है,
ये मेरा पैर है, ये मेरा सिर है, ये मेरा माउथ है। क्या हम ये बोलते हैं ये मेरा शरीर है? कभी हम लोग बोलते हैं कि ये मैं शरीर हूं? नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते हम लोग यह मेरा शरीर है। तो मैं कौन हूं? तो यहां आंसर आता है, मैं आत्मा हूं। तो आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। और जब तक आत्मा भगवान की सेवा नहीं करती तो आत्मा को शांति प्राप्त होती है नहीं होती है? सेवा करके भगवान को दिया होगी आत्मा को। आत्मा को भगवान की सेवा किए बिना शांति प्राप्त नहीं होती है। तो कहते हैं कि एक बड़ा एक बड़ा अच्छा श्लोक है गीता जी में, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि शांति शांति कब प्राप्त होगी? जब सेवा करने से। लेकिन हम कोई ना कोई आदमी पूरे के पूरे संसार में सब किसी ना किसी की सेवा में लगे हुए हैं। क्यों जी? गलत तो नहीं कह रहा मैं? भाई किसी से पूछ के देखो, नो जी मैं भी किसी की सेवा कर रहा हूँ। बच्चे से पूछो, वो भी सेवा कर रहा है। सब सब किसी ना किसी प्रकार सब सेवा कर रहे हैं। वो एक अलग बात है जिसकी हमें सेवा करनी चाहिए, हम उसकी ना करके हम संसार की सेवा कर रहे हैं। क्यों जी? गलत तो नहीं कह रहा मैं? ठीक बात है। तो एक एग्जाम्पल देके हम लोग समझते हैं इस बात को। एक तालाब है, तालाब के अंदर हम एक पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है? एक गोल गोल राउंड बनता है। और वो राउंड कहां तक बनता है? जब तक वो किनारे तक ना आ जाए। बनता है ना भाई? सबने देखा भी होगा, जब पत्थर मारो तो एक गोल गोल राउंड बनता है। और वो राउंड जब तक खत्म नहीं होता जब तक वो किनारे तक ना आ जाए। उसी प्रकार हम लोग ऐसे ही सेवाएं करते रहेंगे, ऐसे ही सेवाएं करते रहेंगे जब तक हमें भगवान कृष्ण रूपी किनारा नहीं मिलेगा। हम लोग बिजी रहेंगे, भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। भाई जो वास्तव में जो हमारा किनारा है वो हमें मिलेगा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। भाई अगर किनारा नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? हमारे जीवन में शांति नहीं है, और शांति नहीं होगी तो हमें सुख नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, इस बात को मैं नहीं कह रहा, इस बात को स्वयं भगवान कह रहे हैं। कौन से श्लोक में कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं दूसरे अध्याय के 66 नंबर श्लोक में कह रहे हैं भगवान। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ना अस्ति बुद्धिर युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न चा भाव्यते शांति अशांतरस्य कुतः सुखम। जब तक हे अर्जुन, जब तक मनुष्य की बुद्धि और मन मुझ में नहीं लगता, जब तक उसके जीवन में शांति नहीं आती। और जिसके जीवन में शांति नहीं होती उसको सुख कैसे मिल सकता है? शांति कब आएगी? जब हम लोग अपने मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाएंगे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो सारे संसार की सेवा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। हम तो सारे संसार की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हमें उससे शांति मिलेगी? अर्चना दीदी बोलो, हाँ मिलेगी शांति?
नहीं। नहीं प्रभु जी। नहीं, नहीं मिलेगी। एक बार क्या हुआ, भगवान विष्णु ने सभी को बुलाया, सारे देवी देवता को बुलाया और कहा जी मैं तो आज बड़ा खुश हूं, एक काम करो, जिसको जो चाहिए वो मुझसे मांग लो। अब जी सारे देवी देवता आए, कोई कहने लगा जी मुझे ये दे दो, मुझे इतना पैसा दे दो, मुझे ये अस्त्र दे दो, मुझे ये शस्त्र दे दो। सभी कुछ ना कुछ मांग के चले गए। तो लक्ष्मी जी कहने लगी, और देखो भगवान तो दे ही सकते हैं ना, क्योंकि भगवान तो कह ही रहे हैं गीता जी में कि मैं सबका माता पिता जय धाता, मैं माता भी हूं पिता भी हूं और मैं पितामह भी हूं। भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता जी में। तो भगवान ने सबको दे दिया। अब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान आपने तो सब कुछ दे दिया, अब तो कोई नहीं आएगा आपके पास, अब आपकी भक्ति कोई नहीं करेगा, भैया आपने सब कुछ तो दे दिया। तो भगवान पता क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अरे लक्ष्मी, अरे देवी, आपको पता ही नहीं है, मैंने शांति को तो अपने पैरों के नीचे दबा के रख रखा है। ये लोग क्या मांगने आए हैं मुझसे, रुपया पैसा धन दौलत संसार के सुख, भौतिक सुखी तो मांगने आए हैं, किसी ने शांति तो नहीं मांगी मुझसे। भैया एग्जांपल देता हूं मैं आपको एक, अगर एक बहुत धनी व्यक्ति है लेकिन वो बीमार है, वो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर उसको बोले भैया तुमने तो दाल का पानी लेना है, तो क्या करेगा पैसे का, उस पैसे से शांति मिलेगी? हाँ जी, उस पैसे से शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। अच्छा, हाँ जी, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां खड़ी हैं, हाँ जी, सब कुछ खड़ा है, लेकिन लेकिन जी रोड पे पानी भरा हुआ है, क्या वो गाड़ियां काम आएंगी? नहीं। वो गाड़ियां काम नहीं आएंगी। तो भगवान लक्ष्मी जी को कह रहे हैं कि देवी, देवी ये कितना कुछ भी कर लें, संसार के सारे सुख मिल जाए इनको, लेकिन उसके बावजूद भी इनको शांति मिलने वाली नहीं है। शांति किसे मिलेगी? जो अपने मन बुद्धि को मुझ में लगाएगा। भगवान भगवान ने दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में कह दिया है, मैंने अभी बोला आपको। और लक्ष्मी जी को क्या कह रहे हैं कि देवी, जो ये भौतिक संसार है ना, इसमें सुख तो है ही नहीं, इसके अंदर क्या है, दुखाल्यम अशाश्वतम, ये तो दुखों का घर है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तुम कितना कुछ भी कर लो, यहां तो केवल दुख ही दुख मिलेंगे, सुख मिलने वाला नहीं है। सुख कब मिलेगा? जब उसके जीवन में शांति होगी, जब उसके जीवन में शांति आएगी। और शांति कैसे मिलेगी? जब जीव भगवान की सेवा करेगा। लेकिन होता क्या है ना, होता क्या है, जो आत्मा का जो स्वभाव है सेवा करना, ये या किसी ना किसी कंडीशन के कारण ये रुक जाता है, कंडीशन के कारण। कंडीशन कैसे? भाई जैसे आपका जल है, जल को कि जो हमने बताया तरलता, तरलता स्वभाव है, तो लोग कहते हैं कि जी हम तो इसको 0 डिग्री टेम्परेचर में ले जाके इसको बर्फ बना देंगे, इसके स्वभाव को चेंज कर देंगे। क्या आप वाकई में किसी वस्तु से उसके स्वभाव को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हाँ बर्फ बन जाएगी, लेकिन क्या आप बर्फ को खाओगे? क्या बर्फ को खाओगे? बर्फ नहीं खाई जाएगी, आपको उसकी वेट ही करनी पड़ेगी जब तक वो मेल्ट होके पानी ना बन जाए। तो कोई भी वस्तु है, जब तक उसका ओरिजिनल जो स्वभाव है, जब तक वो नहीं आएगा, आनंद नहीं मिलेगा।
हाँ, कंडीशन लगने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में जा सकती है, वो गैसियस फॉर्म में जा सकती है, लेकिन लेकिन कंडीशन वैसे ही जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर भी तो कंडीशंस हैं। अब आपको ये पूछिए कंडीशंस कौन कौन सी हैं भाई? प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण कौन सा? सतोगुण से क्या होगा? सतोगुण जब आत्मा आत्मा सतोगुण के संपर्क में आएगी तो क्या वो अच्छे अच्छे कार्य करेगी, गरीब लोगों को दान करेगी, है जी, स्कूल खुलवाएंगे, अनाथालय खुलवाएंगे, है, सत्कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे। लेकिन अगर वो रजोगुण के संपर्क में आएगी, कंडीशन में आएगी, रजोगुण में क्या करेगा? अरे हम बढ़िया कमाएंगे, बढ़िया खाएंगे, बढ़िया इंजॉय करेंगे, ये रजोगुण। और तमोगुण, तमोगुण में दिमाग में क्या आएगा? उसने मेरे साथ चोरी ऐसा किया, चपोरी झूठ झूठ उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं उसको चोर जान से बदला। मारूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये तामसिक प्रवृत्ति आएगी। लेकिन जो हम सत्संग कर रहे हैं, बिन सत्संग विवेक न हो, जो हम सत्संग कर रहे हैं, इसी सत्संग से हम सारी की सारी कंडीशनों को हटा सकते हैं। और जब जब ये सारी कंडीशंस हट जाएगी तो क्या होगा? आत्मा भगवान की सेवा करेगी, जो उसका धर्म है। तो उसे सेवा करेगी तो क्या मिलेगा उसको? शांति मिलेगी, और शांति मिलेगी तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। तो इस प्रकार भगवान इस प्रकार कह रहे हैं कि उसे सुख मिलेगा, लेकिन लेकिन मिलेगा कब? जब वो भगवान की सेवा करेगी। कहते हैं ना, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भाई भगवान के चरणों में ही सुख मिलेगा, बाकी कहीं मिलने वाला नहीं है। और अब आप एक बात बताओ, हम लोग भगवान की सेवा ही क्यों करें भाई? किसी और की भी तो कर सकते हैं ना। क्वेश्चन ये भी आता है, हम भगवान की सेवा क्यों करें? क्योंकि हम भगवान के ही अंश है, उनकी शक्ति के अंश है। बिल्कुल, बिल्कुल राइट जवाब। क्योंकि भगवान ने क्या कहा 15वें अध्याय में, ममे वांसो जीव लोका जीवभूता सनातन, कि जीव मेरा अंश है, हम भगवान की शक्ति के अंश हैं। और जो सेवक है वो भगवान की, वो अपने मालिक की सेवा करेगा। और हमारा आत्मा का और परमात्मा का एक संबंध है। संबंध क्या है आत्मा और परमात्मा का? कि शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर ये दोनों आत्मा और परमात्मा रूपी पक्षी दोनों बैठे हैं। ये शरीर एक वृक्ष है और उसके ऊपर आत्मा और परमात्मा दोनों बैठे हैं। आत्मा क्या कर रही है? उस शरीर रूपी वृक्ष के खट्टे मीठे जो फल हैं उसको खा रही है, और परमात्मा उसको देख रहा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा परमात्मा चला रहा है, परमात्मा हृदय में विराजमान है। हमने देखा था ना भाई, हृदय में 15वें अध्याय में पढ़ा था हमने पुरुषोत्तम मास में, कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं परमात्मा रूप में। आप एक बात बताओ, अगर भगवान हृदय से निकल जाए, हार्ट फेल हो जाए, तो क्या शरीर का कोई अंग काम करेगा?
नहीं करेगा। भाई आपका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, है जी, मुंह टूट जाए, है जी, कुछ भी टूट जाए, अगर आपका हार्ट चल रहा है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, भाई अभी पेशेंट के ठीक होने की संभावना है, क्योंकि दिल अभी चल रहा है, हार्ट चल रहा है। तो हार्ट को गति कौन दे रहा है, हार्ट को एनर्जी कौन दे रहा है, हार्ट को एनर्जी दे रहा है परमात्मा। और जब परमात्मा निकल जाता है तो आत्मा को भी निकलना पड़ता है, ये संबंध है। और फिर अर्जुन कहता है भगवान आप आत्मा, आप सॉरी, आप परमात्मा के रूप में आप अंदर बैठ के करते क्या हो। भाई आप कह रहे हो कि मैं तो जी हृदय में बैठा हूं, आप करते क्या हो अंदर बैठ के, आप क्या करते हो अंदर बैठ के। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं क्या करता हूं अर्जुन, मैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञान अपोहनम च, कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं। और उससे क्या मिलता, मैं क्या करता हूं, मैं स्मृति, ज्ञान और विस्मृति, स्मरण शक्ति मैं देता हूं जीव को। अगर भगवान हृदय में ना बैठे, भगवान स्मरण शक्ति ना दे, तो हमारी हालत पता कैसी होगी। सपोज करो एक आदमी गली में आया है, वो गली में आया है तो उससे उसने 15-20 चक्कर काट दिए गली में। तो हमारे यहाँ क्या नाम है, तो हमारी गीता दीदी ने पूछा, अरे भैया आप कौन हो। वो पता क्या कहता है, पता नहीं मुझे, मैं कौन हूं। आप कहाँ से आए हो, कहता मुझे तो पता नहीं मैं कहाँ से आया हूँ। कहता आपने कहाँ जाना है, कहता मुझे ये भी नहीं पता मैं कहाँ से कहाँ जाना है। जब वो ऐसी बात करेगा तो आप क्या बोलोगे उसको जी, उसको ये नहीं पता मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, उसे क्या बोलोगे, पागल। पागल। तो ये पागल वो नहीं है, ये पागल हम सारे के सारे पागल हैं। हमें पता ही नहीं हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है। क्यों जी, गलत तो नहीं कह रहा, हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हम लोग कौन है। हम तो अपने आप को क्या मान बैठे हैं, हम तो अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, शरीर मान बैठे हैं। और इस शरीर के सुखों की लगातार खोज में लगे हुए हैं, दिन रात, दिन रात लगे हुए हैं कि किसी ना किसी प्रकार से मिल जाए बस। और भगवान कह रहे हैं कि भैया तुम्हें कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है। शांति कैसे मिलेगी, जब तुम मेरी शरण में आओगे। हरे कृष्ण जी। सभी को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, या ऊपर से जा रहा है। आ रहे हैं प्रभु जी, समझ आ रहा है। कहीं मतलब कोई डाउट, तो डाउट हो तो बिल्कुल खुल के पूछना, है ना। ठीक है प्रभु जी। तो भगवान क्या कह रहे हैं, एक तो भगवान श्रवण शक्ति दे रहे हैं, दूसरा भगवान ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान। ज्ञान के बिना आदमी कैसा है, पागल है। और तीसरा क्या दे रही है, विस्मरण, भगवान बुला भी दे रहे हैं, भगवान बुला भी दे रहे हैं। अगर आपको किसी जीवन में किसी ने कष्ट दिया हुआ हो ना, तो भगवान उसको बुला देते हैं। अगर भगवान उसको ना बुलाए ना, सारी जिंदगी रोते रहोगे, सारी जिंदगी रोते रहोगे, किसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया।
भगवान उसको बुला भी देते हैं। भगवान ये कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि मेरा कि साधु कौन है? साधु कौन है? हम लोग की नजर में साधु कौन है? हम लोग सोचते हैं किसी ने लाल कपड़ा पहन लिया है जी, वो साधु हो गया। हमारे मन में यही है। लेकिन भगवान ने तो साधु की डेफिनेशन कुछ और ही दी है। भगवान ने क्या दी है? 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अपि चेत सद सुदुराचारा भजते माम अनन्य भाव। हे अर्जुन, जो कोई दुराचार हो, चाहे कितने बड़ा सा बड़ा दुराचारी हो, कितने भी बड़े से बड़े बुरे कर्म करे हो, अर्थात जितने भी चोर हैं, है ना, जितने भी पापी हैं, उन सब का सरदारी क्यों ना हो, अगर वो मेरा अनन्य भक्त बन जाता है, अगर वो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करता है, तो उसे क्या मिलता है? उसे क्या मिलता है? तो साधु रेव स मंतव्य, उसे आप साधु ही मानो। भगवान ने क्या कह दिया? भगवान ने तो कह दिया कि भैया कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, चोरों का सरदार हो, बुरे कर्म करता हो, लेकिन उसने क्या किया? उसने मेरी अनन्य भाव से भक्ति की। अनन्य भाव, अनन्य भाव का मतलब क्या है? अनन्य भाव का मतलब क्या है? कि उसके मन में और कोई अन्य भाव ना हो। ये नहीं गंगा गई गंगा दास, जमुना गई जमुना दास, ये नहीं। जिसके जो इस चीज में रहेगा, उसके जीवन में कभी शांति नहीं आएगी, कभी सुख नहीं आएगा, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। और हम लोगों के साथ यही है। हम लोगों के अंदर एकाग्रता है ही नहीं। हम क्या करते हैं? कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं डेली की डेली। हम लोग नहीं करते। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि कितना ही गंदा क्यों ना हो, कितना ही पापी क्यों ना हो, है ना, लेकिन अगर वो मेरी अनन्य भाव से भक्ति कर रहा है, तो आप उसे साधु ही मानो। अगर हम अब इसका उल्टा करें, अब इस शब्द का हम उल्टा कर रहे हैं, इस श्लोक का उल्टा करें, तो कितना ही पुण्य करने वाला हो, है जी, कितना ही खूब लोगों को दान देने वाला हो, खूब लड़कियों की शादी कराने वाला हो, है जी, खूब हॉस्पिटल खुलवाने वाला हो, लेकिन वो भगवान की अनन्य भक्ति नहीं करता हो, तो उसे आप साधु मानोगे? वो साधु नहीं है। अब आप देख लीजिए भगवान गीता जी में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप कितने भी पुण्यात्मा हो, कोई मैटर नहीं करता, अगर आप भगवान की अनन्य भक्ति नहीं करते, सॉरी, यू आर नॉट ए साधु। और जो हम लोगों के अंदर जो साधुओं की जो छवि बनी हुई है, वो लाल कपड़ा पहनने से साधु नहीं बनता आदमी। गुरुदेव अभी जब गुरुदेव लास्ट टाइम आए, तो किसी ने पूछा, कहता महाराज, ये लोग रेलवे स्टेशन पे जो घूमते हैं, गुरुदेव कहते कि तुम लोग क्यों देते हो उसको, वो साधु है ही नहीं। और आपको बात करें अगर समाज के बारे में, तो ऐसे ऐसे साधु तो जेल में गए हुए हैं, जो क्या कहते थे, जो भक्त नहीं बन रहे थे, अपने आप को भगवान बता रहे थे। ऐसे ऐसे साधुओं की लाइन लगी हुई है जेलों में, खूब गए हुए हैं जेलों में। क्यों? उन्होंने अपने आप को भक्त नहीं बताया, उन्होंने अन्य अनन्य भाव से भगवान की भक्ति नहीं की, वो तो खुद भगवान बन के बैठ गए। और जब 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 कोई जीव इस प्रकार की गलती करता है, वो अपने आप को भक्त ना मानकर भगवान बनने की, है ना, होड़ लगाता है, भगवान बनने की कोशिश करता है, तो माया क्या करती है? उसे माया उसे जेल की सलाखों के पीछे
फेंक देती है, भाग चल। भगवान कह रहे कि तू कितना ही पापाचरण हो, कुछ भी क्यों ना हो, अगर तू भगवान का अनन्य भक्ति करेगा, अनन्य भक्ति वाला कभी भगवान नहीं बनने की कोशिश करेगा, अनन्य भक्ति वाला भगवान का भक्त बनने की कोशिश करेगा, जो अनन्य भाव होगा जिसके अंदर। तो क्या कह रहे हैं कि वो साधु है। अब एक पॉइंट और आता है यहाँ पे, हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा 100 चूहे खा के बिजली हज को चली, हम लोग बोलते हैं ना, अच्छा आज धोती कुर्ता पहन लिया, आप तिलक लगा लिया, आज कंठी पहन ली, मैं जानता हूं क्या करता था पहले तू। भैया ये तुम्हें कोई राइट नहीं है बोलने का, क्योंकि भगवान ने स्वयं कह दिया गीता जी में, चाहे कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, अगर वो मेरी, चाहे वो अनन्य भक्ति कर रहा है, हाँ अनन्य भक्ति करते वक्त भी उसका पाप आचरण चल रहा है उसके साथ, लेकिन वो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। तो इस जब जब अर्जुन को भगवान ने ये बात बोली, तो अर्जुन ने तो माथा पकड़ लिया, अरे भगवान आप कह रहे हो कितना ही दुराचारी है, पापाचारी है, वो साधु है। तो भगवान क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में, इसी का अगला श्लोक 31वां, 9वें अध्याय का 31वां श्लोक, भगवान कह रहे हैं सिप्रम भवती धर्मात्मा सस्व गच्छन्ति निर्गच्छति कौन्तेय परति जानी नामे भक्त पर्णश्यति। हे अर्जुन, सिप्रम मैंने शीघ्र, जल्दी ही, भवती मैंने बन जाता है, धर्मात्मा धर्मात्मा, शाश्वत शांति उसको स्थायी शांति, निर्गच्छति प्राप्त होती है। कौन्तेय हे कुंती पुत्र, आप तुम घोषणा कर दो कि जो जो पापी व्यक्ति होता है ना, जब वो जो अनन्य भक्ति करता है, तो चाहे वो उस टाइम पाप भी क्यों ना कर रहा हो, जब अगर वो अनन्य भाव से भक्ति करने लग जाएगा, धीरे 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 भगवान उसके हर प्रकार के पाप को खत्म करके उसे पुण्यात्मा बना देंगे और उसके जीवन में स्थायी शाश्वत शांति आ जाएगी, शांति आ जाएगी। और क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो हमें कोई राइट नहीं है, हम नहीं कह सकते इस बात को कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हाँ हो सकता है वो भटक जाए, लेकिन उसका पतन नहीं होने देता मैं, कभी कभी पतन नहीं होने देता, क्योंकि उसके जीवन में धर्म है। धर्म कौन सा भाई, आप एक बात बताओ मेरे को, मीराबाई कोई साधु थी? मीराबाई तो घर में बैठ के भजन किया है जी। ध्रुव जी ने गृहस्थी थे, प्रहलाद जी गृहस्थी थे, आज उनका उनका कहां वर्णन होता है, भागवतम में वर्णन होता है। तो साधु वही है जिसके जीवन में धर्म है। धर्म कैसा, भगवान की सेवा करता है। और इस और सनातन धर्म क्यों कहा जाता है, आप ये सुन लीजिए आप लोग, सनातन धर्म का अर्थ क्या होता है, हम लोगों को पता ही नहीं है, हमारे देश में 90% लोगों को नहीं पता है सनातन धर्म का अर्थ क्या होता है। धर्म का अर्थ है भगवान की सेवा करना। सेवा करना शब्द कहां से आया है, भज धातु से, संस्कृत जिसने पढ़ी हो उसमें आता है भजती भजत भजंती, भज धातु से निकलता है भजन। अगर हम भजन की बात करें, अगर हम भक्ति की बात करें, तो उसका मतलब होता है सेवा करना, कि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कब से हैं, वो सनातन है, वो हमेशा रहने वाले हैं। तो इसलिए हमारा सनातन धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना। सनातन धर्म का ये अर्थ है, हमें पता ही नहीं होता, हम लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या बोलते हैं, पता ही नहीं होता, क्योंकि हम
उस सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कि हम उस सच्चिदानंद रूप, सत्यचित आनंद की जो घनीभूत मूर्ति है, हम उस भगवान का, श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, जो तीनों पापों से, तीनों तापों से वो नाश करने वाले हैं। तो जीव का धर्म क्या है, आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। तो हम क्या उसी श्लोक पे आ जाते हैं जिसमें 88,000 ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी से पूछा है। क्या पूछा है? कि मनुष्य के कल्याण का मार्ग कौन सा है? तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं? उसके बारे में कह रहे हैं, सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अदोक्ष अदोक्षजे। कि अहेतुक अहेतुक अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। वो कह रहे हैं कि भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति भी कई प्रकार की होती है। एक तो होती है काम भक्ति, जिसमें जैसे हम लोग की भक्ति होती है, उसमें डिमांड्स होती हैं। मंदिर में पहुंचे नहीं, उससे पहले डिमांड निकलनी स्टार्ट हो जाती है। अब की बार जाएंगे तो भगवान से एक 4 BHK की डिमांड करके आएंगे, एक बढ़िया गाड़ी की डिमांड करके आएंगे। मेरी बेटी के बेटा नहीं हो रहा है जी, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, सारी तो सारी डिमांड्स रख देनी है भगवान के सामने। इसको बोलते हैं काम भक्ति। एक होती है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति कौन सी होती है? जिसमें कोई कामना नहीं होती। तो भगवान का वो सूत गोस्वामी कौन सी भक्ति कह रहे हैं? अहेतुक अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। अहेतु की मतलब बिना किसी कारण की भक्ति, वो भक्ति करनी है। उससे उससे होगा हमारी जो आत्मा, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। ये या मैंने जिससे आत्मा, मैंने आत्मा पूर्ण रूप से सुप्रसिद्ध थी, प्रसन्न होगी जब हमारे जीवन में बिना किसी कारण के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मांग के जब हम अनन्य भक्ति करेंगे तो आत्मा को खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। तो मनुष्य के परम कल्याण का अगर कोई मार्ग है, अगर कोई साधन है, तो वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। रूप गोस्वामी जी तो कह रहे हैं, अन्य अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्मा ना अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। भक्ति रसावली सिंधु बिंदु में कह रहे हैं कि अन्य अभिलाषितम शून्यम, जितनी भी अभिलाषाएं हैं वो सारी की सारी जीरो होनी चाहिए, ज्ञान कर्म से नावृत होनी चाहिए। अनुकूल्यन, अगर करना है तो भगवान कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण के अनुकूल, प्रतिकूल चीजों को छोड़ देना है। अनुकूलस्य, वो कौन सी भक्ति होगी? वो उत्तम भक्ति होगी, वो अनन्य भक्ति होगी। तो अगर मनुष्य को अपने जीवन में का अगर मार्ग चाहिए तो उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी होगी। और भक्ति कैसे होती है? भक्ति 3 प्रकार से कर सकते हैं हम लोग। पहले तो सबसे पहले मन के द्वारा। मन के द्वारा कैसे? भगवान की जो लीलाएं हैं, है ना, उनको उनके अंदर मन लगा के, मन से। दूसरा वचन, तीसरा कर्म, भगवान के लिए सेवा करके। वचन भगवान का हरि नाम करके, हरि कथा बोल के। और इस कलयुग में ना तो हम मन दे सकते, ना हम भगवान के लिए कोई कार्य कर सकते, इसमें केवल बचती है हमारा वाणी, वचन। तो भगवान कह रहे हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम
कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में भगवान जानते हैं कि ये कलयुग के जीव हैं, इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने इस कलयुग के जीवों के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान ने ये 16 नाम, ये महामंत्र दिया कि इस महामंत्र को अपने जीवन में उतार लो, जिससे क्या होगा, आपके जीवन में शांति आ जाएगी। और शांति जब मिलेगी जब हम ये महामंत्र करेंगे। और शांति के बिना अशांतस्य कुतो सुखः, जिसके जीवन में शांति नहीं है उसको सुख प्राप्त नहीं हो सकता। आप देखते होंगे भगवान कृष्ण के भक्त बड़े खुशी रहते हैं, चाहे उनके पास रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, वो लोग कोई ज्यादा वो नहीं करते। देखो ना, हम आपने देखा गुरुदेव को, गुरुदेव कितने आनंद में रहते हैं, हैं? गुरुदेव, गुरुदेव के पास क्या नाम संसार की चीजें नहीं है, कितने आनंद में है। और हम लोग तो गाड़ियों वाले हैं, बढ़िया बढ़िया मकानों में रह रहे हैं जी, क्या पता क्या क्या खा रहे हैं जी, उसके बावजूद भी हमारे अंदर सुख ही नहीं है। आप किसी किसी से पूछ के देखो, बड़े आदमी से, आप मुकेश अंबानी से पूछ के देखो, वो सुखी है? मना कर देगा। कहता ना, रात को नींद नहीं आती उसको, टैबलेट खा के सोता है। जीवन में ये जितने भी सुख सुविधाओं की जो चीजें हैं, इनसे हमें शांति मिलने वाली नहीं है। शांति अगर मिलेगी तो भगवान की भक्ति से मिलेगी। तो इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में अगर कुछ करना चाहिए तो वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। हरे कृष्ण जी। अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।